रसोई। आज मेरी नानी पोहा बनाने जा रही हैं, तो हमें पोहा बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 बाउल्स ऑफ पोहा वॉश्ड, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ छोले मसाले एंड 1 teaspoon of mustard powder. Now 4 chopped onions, 4 chopped green chilies and curry leaves, peas, 2 bowls of peas washed, half bowl of peanut, start. So here we are adding oil 4 teaspoon. Wait for 5 minutes. When the oil is not hot, very hot, in लोग 8 से 7 लोगों को बना रहे हैं, तो इसलिए हम 1 बाउल ऑफ पीनट डाल रहे हैं और हमें फ्राई करते रहना है जब तक हमारा पीनट रेड ना हो जाए। लो फ्लेम पे देख रहे हैं और काला मत कर दीजिएगा। हमारी पीनट रेड हो चुकी है, तो अब हम निकालेंगे एक बाउल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने पीनट निकाल लिया है बाउल में। आप एक पोटैटो लीजिए और उसको अकॉर्डिंग अपने जितना आपको पोटैटो चाहिए उतना ले लीजिए। उसको पील कीजिए। हमने फिंगर की तरह से पील कट किया है। आप जैसे चाहें कट कर सकते हैं पोटैटो को। और उसे हमने डीप फ्राई नहीं किया है। हमने जो पोटैटो ऑयल बचा हुआ था मूंगफली में, जो हमने निकाली है अभी पीनट, उसमें हमने उसी पोटैटो को डाल दिया है और उसको हम तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक पोटैटो पक ना जाए। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तैयार हो चुका हुआ है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल रहे हैं। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए निकालते जा रहे हैं। तो अब हमें करी लीव्स डालनी है उसी ऑयल में जिसमें हमने पीनट एंड पोटैटो फ्राई किया था। हमारे पास बचा था ऑयल, इसलिए हमने उसी में डाल लिया है करी लीव्स। और अब हम मस्टर्ड डाल रहे हैं करी लीव्स के साथ। इसमें हमने राई डाली हुई है और करी लीव्स, और इसे हम फ्राई कर रहे हैं। अब हम चिलीज़ डालेंगे, चिलीज़ डालेंगे एंड अनियन 4 चॉप्ड, जो हम लोगों ने चॉप की थी उसी ऑयल में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब हमें इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक ये लाल ना हो जाए, हल्का रेड ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा अनियन भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर डालेंगे और फ्राई करते रहेंगे जिस तरीके से हम कर रहे थे अब तक। उसके साथ ही प्याज पक जाए, चॉप्ड। अब हमने इसमें हींग डाली है 1 टेबल स्पून एंड जो टर्मरिक पाउडर बचा छोला था, मसाला है इसमें। इसके बाद हमने छोला मसाला डाला हुआ है 2 टेबल स्पून।
and green chili 1 tablespoon. 1 tablespoon रेड चिली, and अब नमक स्वाद अनुसार। जैसे आप लेते हैं उस हिसाब से अपना आप नमक डाल सकते हैं। हमारे वहाँ ज़्यादा बड़ी फैमिली है, इसलिए हम पोहे को ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं 7 से 8 लोगों के लिए। और देखिए जिस हिसाब से हमने अपने पोहे के हिसाब से नमक डाल दिया है। तो अब हम 1 बाउल ऑफ पीनट पीस मटर डालेंगे। डाल चुके हैं और उसको भी फ्राई करेंगे जब तक मटर पक ना जाए। तो जबकि हम नाउ वी आर गोइंग टू ऐड पोटैटोज दैट वी हैव फ्राइड इन द कढ़ाई। And peas that we have fried, we are going to peanuts we are going to add on in the kadai, and we have to fry it very well that अब हमने पीनट डाला हुआ है, चॉप्ड पीनट डाला है और उसके बाद हम उसको उसके साथ ही पकाएंगे मसाले के साथ जो हमने फ्राई किया था। तो नाउ वी हैव टू ऐड पोहा, और हमने पोहा 2 कटोरे में डाला है, बड़े कटोरे में उसको वॉश कर लिया है और फिर उसको तुरंत वॉश करके ही तुरंत डाल रहे हैं हम इसके अंदर। एंड वी आर मिक्सिंग इट वेरी वेल। और हम इसे अब तब तक खिलाते रहेंगे जब तक वो मसाले में पूरी तरीके से मिक्स्ड ना हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पोहा पक चुका है अच्छी तरीके से, मिक्स हो रहा है और पक चुका है। थोड़ी देर ऐसे ही डालेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड लेमन इन पोहा। हमने पोहे में अब लेमन डाल दिया है क्योंकि जूस डालना है, ना कि कड़ा लेमन डाल देना है। हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमको जूस डालना है, उसका लेमन को निचोड़ के इसका जूस डाल देना है और उसे मिक्स कर लेना है जिससे कि और अच्छा स्वाद आए इसको। अब इसके बाद हम लोग इसमें कोरिएंडर डालेंगे, ग्रीन कोरिएंडर चॉप्ड। हाँ, अब ये बन गया है। अब मेरे साथ में जो मेरी भांजी है वो इसे खा लेगी अब 1 प्लेट। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि मेरा ये पोहा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल गरम गरम है। आप भी खाइए और अपने साथ भी सबको खिलाइए। मैं इतना खाती नहीं।